इस क्लिप को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है इसमें क्या हो रहा है? कई लोग कहते हैं कि इनकी थर्ड आई, इनकी तीसरी आंख जाग चुकी है। कोई कहता है कि इन्हें माता आ गई है और कोई कहता है कि ये सब फ्रॉड है। इन वीडियोस के नीचे जाके हम इसमें कमेंट्स भी देख सकते हैं कि हर इंसान का अपना ही ओपिनियन है। जब मैं बचपन में मंदिर जाया करता था तो इस चीज से मैं बहुत डरता था, जबकि मेरे मम्मी बोलते थे कि कुछ नहीं होता, ये माता आई है, इनका आशीर्वाद ले। रिसेंटली मैंने अपने चैनल में मिथेश जी का पॉडकास्ट लिया, जो कि एक बहुत ही फेमस मैनिफेस्टेशन कोच हैं और उनके ब्रांड एम्बेसडर खुद ऋतिक रोशन है। अब पॉडकास्ट के दौरान मिथेश जी ने मुझे बताया कि जब वो अमेरिका गए थे तो वहां पर कुछ साइंटिस्ट आए। उन्होंने उन लोगों को ब्रेन काट के दिखाया और ये बताया कि उसके अंदर पीनियल ग्लैंड होता कहाँ पे है, और उसके बाद उन सबको पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का तरीका बताया, जिसे द थर्ड आई भी कहा जाता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग इसी स्टेट में, इस ट्रांस स्टेट में चले गए। मेरे पॉडकास्ट में वो कह रहे थे कि ये सब लोग कोई अंधविश्वासी नहीं है, बल्कि काफी हाई प्रोफाइल के साइंटिस्ट थे। अब इस स्टेटमेंट की वजह से मुझे इस टॉपिक में काफी इंटरेस्ट आ गया और मैं ये जानना चाहता था कि ये थर्ड आई के पीछे की रियलिटी क्या है। There is something called as a pineal gland. This is the symbolism of Shiva. He saw things that nobody had ever seen. If you just go and develop your pineal gland, you can see God. डॉक्टर जो डिस्पेंजा वो इंसान है जो इस थर्ड आई के कॉन्सेप्ट को बहुत प्रमोट करते हैं। इन्होंने बहुत सी फेमस बुक्स लिखी हैं, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, प्लेसिबो के ऊपर, और वो इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, द चिक एक्सपेरिमेंट। तो एक स्टडी के दौरान साइंटिस्ट ने एक छोटा सा रोबोट बनाया। इसे हार्ड कोर प्रोग्राम किया गया था कि ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, यानी कभी ये लेफ्ट में जाएगा, कभी राइट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, और हो सकता है 5-6 बार राइट में चले जाए, 5-6 बार लेफ्ट में चल जाए। ये सब प्रोसेस बिल्कुल रैंडम होगा। इसके बाद इन्होंने एक छोटा बेबी चिकन लिया, यानी चूजा, और उसे इस रोबोट के साथ इम्प्रिंट कर दिया। जिन्हें इम्प्रिंट के बारे में नहीं पता, तो इम्प्रिंट का मतलब ये है कि जब भी कोई चूजा पहली बार किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसे लगता है कि वो ही उसकी माँ है, वो ही उसकी पूरी दुनिया है, और वो बस उसी के पीछे चला जाता है। अब हुआ ये कि इस इम्प्रिंट से पहले रोबोट को एक व्हाइट पेपर के ऊपर रखा गया, उसके नीचे एक पेंसिल लगा दी गई और फिर देखा गया कि किस तरीके का पैटर्न बनता है। और एज एक्सपेक्टेड वो रोबोट पूरे एरिया में घूम रहा था और कुछ इस तरीके का पैटर्न बना। फिर इसके बाद इसी चूजे को एक केज में बंद कर दिया गया। अब वो चूजा तो हिल नहीं सकता था, लेकिन रोबोट मूव कर सकता था, और अगेन इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया। इस स्टडी में जब पेपर के ऊपर रोबोट का ट्रैक देखा तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। चूजे के साथ इम्प्रिंट होने के बाद रोबोट ने मैक्सिमम टाइम इस चूजे के केज के पास गुजारा। इस वक्त पर यह पैटर्न उतना भी रैंडम नहीं था। इससे कुछ ऐसा लग रहा था कि थॉट्स में शायद कोई ताकत होती है, जिसकी वजह से उसने एक मशीन को इन्फ्लुएंस कर दिया जिसके अंदर हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग की थी, यानी उसकी प्रोग्रामिंग किसी भी तरीके से चेंज नहीं हो सकती थी। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को काफी बार रिपीट भी किया गया। जब जब रोबोट को एक एम्प्टी रूम में रखा जाता, उसका पैटर्न एकदम रैंडम होता, लेकिन जैसे ही वहां पे वो बेबी चिकन लाया जाता, उस रोबोट का पैटर्न बहुत प्रेडिक्टेबल बन जाता। तो इस पर डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि ये सब हमारे इमोशंस की ताकत है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, और इसी को थर्ड आई भी कहा जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अकॉर्डिंग जो पाइनियल ग्लैंड है वो एक एंटीना की तरह है, और इसी वजह से वो जो बेबी चिकन था वो रोबोट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पा रहा था। अब ये पाइनियल ग्लैंड एक एंटीना कैसे है, उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले टाइनी क्रिस्टल्स को समझना पड़ेगा। हम में से बहुत से लोगों ने क्रिस्टल्स देखे होंगे, शायद क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि हमारी घड़ियों में भी होता है। अब इन क्रिस्टल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जैसे ही हम इन क्रिस्टल को दबाएंगे वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट कर सकता है, और इसीलिए साइंस में से पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अभी जो पाइनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर है, इस ग्लैंड में हेक्सागोनल कैल्साइट क्रिस्टल्स हैं। अब साथ में होता यह है कि हमारे ब्रेन और स्पाइन के बीच में जो फ्लूइड है, जब वो मूव करता है मेडिटेशन करने से, डीप ब्रीदिंग से, तो वो इस क्रिस्टल को प्रेस कर सकता है। एंड गेस व्हाट, क्योंकि ये पाइनियल ग्लैंड एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की तरह काम कर रहा है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की वजह से हमारा हेड एक एंटीना की तरह काम करेगा। हम में से बहुत से लोगों ने एक नॉर्मल रेडियो देखा होगा, जैसे ही हम उसे ट्यून करते हैं तो उसमें क्लियर म्यूजिक आने लगता है रादर देन नॉइज। अब ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये भी बायोलॉजिकल एंटीना की तरह काम कर रहा है, और उनके अकॉर्डिंग इस पाइनियल ग्लैंड को स्पेशल ब्रीदिंग और मेडिटेशन एक्सरसाइज से एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिग्नल जो दुनिया में है उसमें से हम किसी भी सिग्नल में ट्यून कर सकते हैं और अपनी लाइफ की रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार हमने अगर पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना सीख लिया तो हम इसे हाई गामा वेव्स में ले जा सकते हैं। गामा ब्रेन वेव से इंटेंस क्रिएटिविटी आती है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आते हैं, एक्सट्रीम खुशी, एक्सट्रीम जॉय और इवन विजन्स भी महसूस होते हैं। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अकॉर्डिंग वो अपने पाइनियल ग्लैंड को कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और उसकी वजह से वो भी इस ट्रांस स्टेट में जा सकते हैं, जिसे हम इंडिया में कहते हैं कि माता आ गई।
ओके, तो अब हम देखते हैं कि पीनियल ग्लैंड के बारे में प्योर साइंस क्या बोलती है। इसमें हम थॉट्स देखेंगे एंड्रयू ह्यूबरमैन के। जिन्हें नहीं पता, ह्यूबरमैन एक अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर है न्यूरोबायोलॉजी के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में। इवन जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत भी इनके पॉडकास्ट से सीखते हैं। Struggle with 5 hours, 5.5 hours. But the new thing I learned from Huberman. ओके, तो ह्यूबरमैन कहते हैं कि देखो, जो दिमाग है अगर आप उसको बीच में से काटो तो वो एकदम सिमेट्रिकल है, यानी जो उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो मिरर इमेज है राइट हेमिस्फेयर की, और इन दोनों के एकदम बीच में पीनियल ग्लैंड है। अब क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है वो एक ही है और इसकी कोई मिरर इमेज नहीं है, इसलिए बहुत से फिलोसोफर और स्पिरिचुअल लीडर्स इसे सीट ऑफ द सोल कहते हैं, यानी यहीं पर हमारी आत्मा बसती है। अब जो पीनियल ग्लैंड के बारे में हमें गारंटी पता है साइंस के थ्रू, वो ये है कि ये मेलेटोनिन प्रोड्यूस करती है। मेलेटोनिन वही हार्मोन है जो हमें सोने में मदद करता है, और इसीलिए जिनको नींद नहीं आती उनको ये दवाइयां देते हैं जिसके अंदर मेलेटोनिन ही है। अभी जो पीनियल ग्लैंड है वो सिर्फ हमारे पास नहीं है, वो जानवरों के पास भी है, और जो बर्ड, स्नेक और कई लिजर्ड्स भी होती हैं उनके पीनियल ग्लैंड में डायरेक्टली सनलाइट पहुंचती है। फॉर एग्जांपल, जो सांप होते हैं उनके सर में बहुत छोटे छेद हैं जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्टली पीनियल ग्लैंड तक पहुंचती है, और इसीलिए पीनियल ग्लैंड को पता चल जाता है कि अभी दिन है और उसे सोना नहीं है। इसी तरीके से जो पक्षी होते हैं उनके स्कल भी बहुत थिन होते हैं और इसीलिए उनके पीनियल ग्लैंड तक भी लाइट पहुंच जाती है। लेकिन हम ह्यूमंस के केस में जो पीनियल ग्लैंड है वो एकदम सेंटर में है और हमारे स्कल भी मोटे हैं, इसलिए जो सनलाइट है वो कभी भी पीनियल ग्लैंड तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए ह्यूबरमैन के अकॉर्डिंग जो लोग पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख बोलते हैं वो गलत है। अगर हमें तीसरी आंख किसी को बोलना ही है तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होना चाहिए। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो माथे के जस्ट पीछे है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही हमें सही और गलत के बीच में डिफरेंस बताता है और इसी से हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ये सुनिए, जिन लोगों का भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद कर दिया जाए वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। यानी कि अगर इन लोगों को वीडियो गेम्स खिला दी जाए तो स्प्लिट सेकंड के अंदर ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेन का डेटा अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिल्टर कर ही नहीं रहा। जैसे ही कुछ हो रहा है ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये लोग कभी भी गेम में अच्छे और बुरे इंसान के बीच का डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे, और रियल लाइफ में तो इनके साथ रहना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये लोग सेल्फ कंट्रोल खो चुके हैं और एकदम जानवरों जैसा बिहेव करेंगे। देखो, ये थर्ड आई के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए ह्यूबरमैन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन में कोई भी पेन सेंसर नहीं है हमारी स्किन की तरह। यानी कि अगर कोई हमारा स्कल काट के ब्रेन को टच भी करता है तो भी हमें कुछ फील नहीं होगा। और यही रीजन है कि जिन लोगों का ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा होता है वो पूरे जागे हुए होते हैं और उन्हें कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया होता। तो अब सवाल ये आता है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं और ब्रेन के बारे में सोचते हैं वो इतने काम और शांत क्यों हो जाते हैं? तो इस पर ह्यूबरमैन कहते हैं कि देखो, क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ फील नहीं कर पाता, और जब हम कॉन्शियसली किसी इस चीज के बारे में सोच रहे हैं जो कुछ फील नहीं कर पा रहा है तो हमारा ब्रेन काम ही होगा। लेकिन इसका प्राइमरी रीजन ये नहीं है कि हम ब्रेन पर फोकस कर रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज पर फोकस करते हैं तो वो कामनेस को ही लीड करेगा। इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। इमेजिन करो आप पार्क में बैठे हो और आप एक किताब पढ़ रहे हो, सूरज चमक रहा है, बर्ड्स अपनी आवाज निकाल रहे हैं और कई लोग सामने पार्क में बातें भी कर रहे हैं। आप अपने थॉट्स में इतने ज्यादा एब्जॉर्ब्ड हो कि आप अपने आसपास वाली किसी भी चीज को नोटिस ही नहीं कर पा रहे, और तब कोई फ्रेंड आपके पास आता है, आपके शोल्डर में टैप करता है और कहता है वो जायंट रेनबो देखा, कितना प्यारा है ना। और फिर अचानक से आप अपने थॉट से बाहर निकलते हो और उस रेनबो को देखते हो कि वो एक्चुअल में कितना ज्यादा सुंदर है, और आप खुद में एक कामनेस की फीलिंग देखते हो, आप हैप्पी फील करने लग जाते हो। एग्जैक्टली इसी तरीके से नॉर्मल कंडीशन में हमारी आधी अटेंशन एक्सटर्नल सेंसेशंस में होती है, जैसे कि हम कहाँ पर बैठे हैं, लोग आसपास क्या बातें करें एंड सो ऑन, और आधी अटेंशन इंटरनल थॉट्स में होती है। क्या डिनर में क्या खाना है, बॉस आज मुझे क्या बोलेगा, कल मेरा एग्जाम है। एक बार जब हम इन एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर देते हैं तो वो ज्यादा कामनेस को लीड करता है। इन शॉर्ट, ह्यूबरमैन के अकॉर्डिंग ये जो थर्ड आई का कॉन्सेप्ट है वो बेनिफिशियल है, लेकिन ये कोई मैजिकल चीज नहीं है, ये बायोलॉजिकली लॉजिकल चीज है और एक तरह से मेंटल टूल है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो अभी तक हमने दो नरेटिव देखे, नरेटिव 1 डॉक्टर जो डिस्पेंजा और नरेटिव 2 वन ऑफ द मोस्ट फेमस एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रयू ह्यूबरमैन का। तो इन दोनों आर्ग्यूमेंट से ये तो क्लियर है कि इवेंचुअली मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन से हमें फायदा तो होता है, लेकिन मेन सवाल तो ये है कि क्या ये एक्चुअल में उतनी ज्यादा मैजिकल चीज है जितना हमें बताया जा रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली इसमें कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग खुद भी कमेंट सेक्शन में देख पाओगे इसमें दो टाइप के थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। कई लोग इसमें बहुत बिलीव करते हैं, जिनका बिलीफ मैं तोड़ना नहीं चाहता, और कई लोग इसे एकदम बकवास मानते हैं, जिन्हें मैं कन्विंस करना नहीं चाहता। बट इवेंचुअली व्हाट आई थिंक इज कि अगर ये आइडिया आपको हेल्प कर रहा है, इसे एक्चुअल में
आपकी कोई हेल्प हो रही है तो आइडिया को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा पागल मत हो जाओ, जस्ट खुद अपनी बॉडी को मॉनिटर करो, क्या ये थिंकिंग मॉडल एक्चुअल में हमारी हेल्प कर रहा है। अगर कर रहा है, हमें पॉजिटिव बिलीफ दे रहा है, तो व्हाई नॉट। लेकिन अगर इस पॉजिटिव बिलीफ से हम बहुत ज्यादा डिल्यूजनल हो रहे हैं, रियलिटी से अलग हो रहे हैं और हम सोच रहे हैं बिना एक्शन के ही हमें कुछ मिल जाएगा, तो शायद ये थिंकिंग मॉडल आपके लिए राइट नहीं है। वैसे जो डिस्पेंजा की और मैनिफेस्टेशन के ऊपर काफी बुक्स हैं जो हमने गीगल ऐप में कवर की है। यहाँ पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। इस ऐप को 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है और ऑलमोस्ट लास्ट 5 साल से हम इसमें वैल्यू दे रहे हैं। तो अगर आपको भी नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करना है या अपनी फैमिली वालों से शेयर करना है तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।